ये भी है, अभी इसको भी ले लेती हूँ मैं। तो फिलहाल 2 लेके आगे बढ़ते हैं, कुछ और जरूरत होगी तो देख लेंगे। तो इससे मैंने दोनों शीट्स को यहाँ पे मूव कर दिया, न्यू बुक में मूव, लेकिन कॉपी भी रखी ताकि उसमें भी रहे। और ये फाइल, ये दोनों शीट्स मेरे पास एक न्यू फाइल बना करके आ गई है। तो इसे मैं सेव कर दूं पहले, क्योंकि आपके सामने मैंने सारे टैब्स एक्सेप्ट डेटा और फॉर्मूला हम ऑलमोस्ट काम कर चुके हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिख रहा है, इसका काम मैक्रो पढ़ते हुए होगा, मतलब VBA पढ़ते हुए। ठीक है, इसका नाम मैंने रखा डेटा टैब। बंद कर देती हूँ, अगर ज्यादा बनाना पड़ा तो देख लेंगे। इसको सेव कर दें आपके फोल्डर में, इससे हमें याद रहता है ना कहाँ पे क्या कितना किया है। तो ये रहा आपका फोल्डर और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया आपकी फाइल। ठीक, चलिए अब डेटा टैब में आकर अगर आप ध्यान से देखें तो हम पहले भी आए थे एक बार डेटा टैब में। ठीक, कब? जब हमने सॉर्ट फिल्टर और एडवांस फिल्टर ये सब पढ़ा है ना। ये ठीक, यहाँ से, अरे तो ये वाला जो हमने कमांड्स पढ़ी थी, सॉर्ट फिल्टर और एडवांस फिल्टर, ये तब भी थी, होम टैब में भी थी, यही वाली सेम। और इसके अलावा एक आपने फ्लैश फिल पढ़ा था। ठीक है, अभी मैंने पिछले दिनों ही कराया था आपको फ्लैश फिल, ये भी होम टैब में था। तो ये हमने कर रखा है। तो मैं एक बार एक काम और करती हूँ आपके लिए, अगर आपको किसी को रिवीजन भी चाहिए होगी तो इसमें से दिखा के करा देंगे, लेकिन आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि हमें कराना है या आपको समझना है, ये जो भी है। तो मैं देख लेती हूँ, इस फाइल को मैं क्लोज करके पहले उन शीट्स को ले लेती हूँ जहाँ पे मैंने फ्लैश फिल, सॉर्ट, फिल्टर ये आपको पढ़ाया है। ये देखिए अभी मिल जाएगा, ये आपका फोल्डर। आई थिंक हो सकता है दूसरे वाले में हो, चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ये रहा फ्लैश फिल। एक बार इससे भी इधर वापस से कॉपी कर लेते हैं इसकी, कहाँ पे? डाटा टैब वाली फाइल। ठीक है, एंड में एक तो ये मिल गया। जो सेम कमांड्स है उसको बनाने में समझाने में दोबारा टाइम नहीं लगा सकते, हाँ रिवीजन करा सकते हैं, तो वो करा देते हैं। ठीक, और एक सॉर्ट फिल्टर वाला आई थिंक इसमें नहीं है। मैंने डेटा टाइप की 2 फाइल्स बनाई थी ना, दूसरे वाले में मिला क्यों नहीं? एक बार रुक के देख लेते हैं दोबारा। बैच की कोई नहीं, बस 1 मिनट का काम है। ये देखिए, आप सबने इसमें पूरा पढ़ा है, ये देखिए सब किया हुआ है हमने, ये। ठीक है, तो ये वाला मैं सारा सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, मैंने तो इसे हम उधर ही मूव कर देते हैं एंड में क्रिएट अ कॉपी। देखा आपने कितनी जल्दी शीट्स एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाती है। और एक ये एडवांस फिल्टर, एक, चलिए
ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस यही बताने के लिए भाई ये उसी की कमांड्स है और सेम है। तो चलिए अब मैं आपकी डाटा टाइप वाली फाइल पे ध्यान देके हम देखते हैं क्या है उसमें। यहाँ पे आ जाते हैं। तो समझो मैंने डाटा टाइप स्टार्ट कर दिया आपके साथ, और ये वाली ऑप्शन जो कॉमन है, एक तो फ्लैश फिल और एक ये, देखो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया होगा एक बार देख लो, ये होम टैब पढ़ाया था ना। तो ये देखिए ये यही सेम कमांड्स यहाँ पर भी आएंगी, चाहे भले ही थोड़ा सा ये बनाया हुआ क्योंकि इसने ड्रॉप डाउन में डाल दिया था। सॉर्ट, फिल्टर, एडवांस फिल्टर यहाँ नहीं होता है। एडवांस फिल्टर लेने के लिए तो मैं वहां जाना पड़ेगा डाटा टैब में, समझ में आया? तो सेम है कमांड्स। और ऐसे ही फ्लैश फिल, फ्लैश फिल यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिल सीरीज बताया था ना मैंने, सीरीज फिल हो जाती है। अगर नंबर दे तो वो अपने आप गैप से फिल कर देता है। संडे मंडे दे या मंथ्स के नेम दे तो अपना फिल नहीं कर देता है, समझा था कि नहीं? तो फिल सीरीज वाला जब ऑप्शन कराया था तो यहीं पे दिख रहा था ये रहा फ्लैश, बताया था। तो उसकी मैंने शीट्स बना ली थी उस टाइम पे होम टैब में, और उन्हीं शीट्स को मैंने यहाँ पे सिर्फ जस्ट फॉर रिवीजन इस डाटा टैब में अगेन ले लिया। तो एक फास्ट रिवीजन करा देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि मुझे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 15 मिनट फालतू से, लेकिन डाउट्स के साथ आगे चलने का कोई बेनिफिट तो है नहीं। ठीक है, तो बस 1 मिनट रुकिए। चलिए तो पहले मैं फ्लैश फिल आपको जल्दी से रिवीजन करा दूं, किसकी पेंसिल चल रही है भाई? फ्लैश फिल कुछ नहीं होता, एक बहुत ही फास्ट में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं डाटा में तो ये इजिली करा देता है। देखो जैसे सबके साथ लगाना पड़ता है कि नहीं? तो एक तो मेरे पास तरीका है कस्टम फॉर्मेट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने 2 क्लास लगाई होंगी अगर आपको ध्यान हो तो, याद है? ये देखो, नहीं बताया था मैंने? ये कस्टम फॉर्मेट में जाके, ठीक, उसके बाद क्या, अब दूसरा रास्ता जो कि फ्लैश फिल से जाता है। फ्लैश फिल की कमांड होम टैब से लगाओ यहाँ पे जाके, ठीक है, या फिर डाटा टैब से लगाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, सेम ही तो है, अलग थोड़ी ना। अब यहाँ पे जाके आपने इधर आपने क्या बोलना होता है उसको, आपको सिर्फ उसे ये बताना होता है कि भाई क्या चाहते हो, उसका आपको सैंपल देना पड़ता है। 1 मिनट जरा इसे मैं शिफ्ट कर दूं। ये पता है ना क्या था, एडिंस था ये, होम टैब में आता है ना एडिंस, वो था ये। चलिए इसे साइड करते हैं, और यहाँ पे आके मैंने बोला मिस्टर, मिस, जो भी मुझे चाहिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। एक बार बता दो अपने मन की बात, क्या चाहते हो उसको एक बार बता दीजिए, ठीक। ये मैंने बता दिया इधर, मान लीजिए मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, फ्लैश फिल लेना। अब चाहे आप डाटा से लो चाहे आप होम से लो, क्या फर्क पड़ता है, कमांड एक ही है। क्लिक किया आपने तो ये सैंपल फिल कर देता है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझ के किया कि एक कॉलम के डिफरेंस पे उसको सैंपल देना चाहा, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि फ्लैश फिल तभी काम करता है जब आप अपना सैंपल बिल्कुल बराबर वाले कॉलम में देते हो, या तो लेफ्ट में दो या तो राइट में। समझ में आया कुछ? तो अब राइट में या लेफ्ट में इसने देखा, किसके, इसके, इसके राइट और लेफ्ट में इसे कुछ नहीं मिला, तो इसलिए उसने ये प्रॉब्लम दे दी आपको। और यही मैंने आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दी हुई है ताकि आप ध्यान से देखें और पढ़ें। स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ ना मैं कई बारी, ताकि आप उसे देखेंगे। देखो स्क्रीनशॉट डाला हुआ मैंने, तो पढ़ लिया करो उसको। इससे ज्यादा आपको कैसे कंटेंट फॉरवर्ड करें आप ही बताओ, ऐसे तो देंगे। ठीक है, चलिए अब इधर आ गए हम।
तो बस गलती आपको समझ में आ गई और आपको पता है कि अगर फ्लैश से काम कराना है तो वही ऐसे ही करा सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट हमने बताया जरूर था, लेकिन कभी कभी कस्टम फॉर्मेट में भी आप मजबूर हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या फॉर्मेट दें। ठीक है, तो हमने काफी सारे रूल्स आपको बताए थे, मैंने एक पीडीएफ भी दी थी आपको, याद है? बाइबल करके मैंने एक भेजी थी पीडीएफ। मैं कहती हूँ उसको पूरा मत पढ़ो, लेकिन जो इसमें काम का था जैसे कि कस्टम फॉर्मेट वाला चैप्टर, उस चैप्टर को भी मत पढ़ो। उसमें जितने भी डायलॉग बॉक्सेस नहीं बना रखे थे उनके स्क्रीनशॉट कट करके अपने फाइल में रख लेना। मैंने भेजा था आपको एक कस्टम फॉर्मेट, याद है? उसमें सारे रूल्स के मैंने स्क्रीनशॉट भेजे मैं, और अगर उसमें कुछ कम रह गए हैं तो मैंने बाइबल भेज दी थी आपको, वहां लेके उसको उसमें डाल देना। लेकिन सिर्फ वैसे नहीं डालना, प्रैक्टिस भी करना है। अब देखो जल्दी से, ये आपका फ्लैश फिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इससे सैंपल मिल गए। तो दोनों में से कुछ भी कर लो, या तो कस्टम फॉर्मेट या फिर फ्लैश फिल। लेकिन कस्टम फॉर्मेट में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए भाई, कैसे कैसे रूल हैं और कैसे कर सकते हैं। और फ्लैश फिल वो फास्ट वाला काम है, लेकिन इसका काम, इसमें सैंपल चाहिए इसको अगल या बगल, लेफ्ट या राइट में, और नहीं काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फ्लैश फिल, अच्छे से सबको समझाया हुआ पहले। लेकिन मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ जिन्होंने या तो बीच में ब्रेक कर दिया या फिर वो बाद में आए, बस उनके लिए। ठीक, चलिए ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने नेम और सरनेम अलग अलग लिखा था और 2000 एंट्री कर रखी है। बाद में मुझे किसी रीजन से जरूरत है कि मैं नेम को इकट्ठा लिखूं, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपको खुद बैठ के लिखना पड़ेगा, या फिर आपको कोई फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है मैं बताती हूँ। कई तरीके हैं वैसे तो, इक्वल टू, ये कॉन्कैट, ये ये कॉन्कैटेशन का साइन होता है। समझ में आया? बहुत सारी लैंग्वेजेस में चलता है, जैसे कि बीबीए में भी चलता है अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो अगर मुझे स्पेस चाहिए था तो फिर मेरे को ये भी बनाना पड़ गया। ठीक है, ये ऐसे तब जाके हुआ। और फिर इसको आप कॉपी पेस्ट अगर करते हो फॉर्मूला काम तो कर देगा। एक तो ये तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एक फॉर्मूला आता है कॉन्कैटनेट, देख रहे हो आप? फॉर्मूलाज का नंबर तो लगेगा ही बाद में, लेकिन फिर भी तब तक आपने कहा इसे कॉन्कैटनेट कर दो, एक स्पेस को कॉन्कैटनेट कर दो और इसे भी कॉन्कैटनेट कर दो। कॉन्कैटनेट करना मतलब इकट्ठा करना, हो गया। तो या तो आप फॉर्मूला दो एंड वाला, ये वाला, या फिर भाई बहुत जल्दी में हो और अगर आपको एक्सेल दे ही रहा है ऐसा कुछ, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। तो क्या करें, पहले सैंपल दे दो, इसके साथ मिस्टर विस्टर भी लगाना, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सारा कैपिटल में लिखना है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो वाली बात हो गई कि जैसा आप करोगे वैसा वो करेगा, मंकी वाली बात। इसीलिए मैं एक्सेल को हमेशा ही कहती हूँ कि जो एक्सेल है वो मंकी की तरह कॉपी करो। मंकी नेचर होता है एक्सेल में। रेफरेंसिंग में नहीं देखा आपने? सेल रेफरेंसिंग में जैसा जाते हो वैसे ही आगे ले लेता है। ये देखिए, अगर आप ऐसे करोगे तो वो इसी को कॉपी पेस्ट कर देगा। ये तो कॉपी करना हुआ ना, पर आपको क्या करना है, फ्लैश फिल। ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया? फॉर्मेट भी ले लिया, फॉर्मेट तो चलो लेना ही था, मिस्टर भी लगा दिया और कैपिटल भी कर दिया और सरनेम को भी ऐड कर दिया। तो जैसा चाहे वैसा कर सकते। फिर यही बात नंबर्स के लिए भी है। नंबर्स के लिए जो कि मैंने कस्टम फॉर्मेट में भी बताई थी, याद है आपको या नहीं है? तो कस्टम फॉर्मेट में भी मैंने बताया था कि आप चाहो तो एक कस्टम फॉर्मेट बना लेना, आगे 9 लिख देना, उसके बाद हाइफन एंड जैसा टेक्स्ट हो वैसा चाहिए के लिए हैश लगाते हैं। याद है वो? याद है या नहीं है? और अगर इसी काम को और आसानी से करना है तो बस एक बार कर दो, एक बार तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ध्यान से बोलो, क्योंकि उसने सैंपल कॉपी करना है आपका। ये जो डिजिट लिख रहे हो ना लेकर के, इसमें कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये तभी कॉपी कर पाएगा। ये लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये है फ्लैश में टेक्स्ट का, नंबर का, या किसी और भी इंफॉर्मेशन का, जैसा करोगे वैसा करेगा। बस एक ही दिक्कत इसके साथ है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो ये। ठीक, इसीलिए
इस टाइप के डायलॉग बॉक्सेस स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और उससे आपको पढ़नी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग भी जरा जल्दी से समझा रही हूँ, पता नहीं कौन था नहीं था, मुझे नहीं पता। एक बार देखिए सॉर्टिंग, जब आप अपने डाटा को सिलेक्ट करते हो और सॉर्टिंग पे क्लिक करते हो तो सॉर्टिंग तो वो कर ही देता है, ठीक है। अगर मैं सॉर्टिंग पे क्लिक करूं तो सॉर्टिंग हो चुकी है, बस यही नहीं पता कि किस पे की है। ठीक है, फिर से देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया डाटा और सॉर्ट किया, सॉर्टिंग तो हो गई, लेकिन बाहर से देखें तो समझ में आया कि सॉर्टिंग इसने किस पे की है, बताइए। जहां पे मेरा कर्सर था, जहां मेरा कर्सर था उस पे सॉर्टिंग की है, ये देखिए। अब मेरा कर्सर बाई चांस डिपार्टमेंट पे है और मैंने सॉर्ट करने को बोला, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया कि नहीं किया? अल्फाबेटिकली नहीं कर दिया, ए बी सी डी करके देखोगे तो हो गया, और अगर डिसेंडिंग बोलोगे तो हो गया। पूछा कुछ नहीं, इसने कर दिया, क्योंकि इनमें डायलॉग बॉक्स नहीं खुलते, इन दोनों में तुरंत काम करता है। और तुरंत काम किया तो पूछा क्यों नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया कि जहां पे आपका कर्सर है शायद आप उसी कॉलम को करना चाहते हैं। क्लियर है इतना? बट अगर आपने कहा कि यार ये थोड़ी कोई तरीका है कि अगर मुझे पूरा डेटाबेस में किसी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो पहले मैं वहां पे जाके कर्सर रखूं मतलब, और फिर मैं करूं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कर तो रहा है, वो कर दिया, बट ये तो सही तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? डायलॉग बॉक्स खोलो, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, बता देना यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मुझे बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जैसा भी करना हो गया। तो ये हुआ सिंगल फील्ड। एंड अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड पे करना हो तो वो भी हो जाता है। कैसे? ये देखिए, मैंने इससे कहा कि पहले तो तुम करना नेम पे और फिर करना एड लेवल सैलरी पे। तो जो मैं ये कर रही हूँ इसका कोई सेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, इसलिए नहीं कि सारे ए वाले नाम थे, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही समझने के लिए भाई, ठीक है। ये लीजिए, नाम भी तो याद नहीं आता है इतनी जल्दी में। ये लीजिए, अब मैं फिर से कर रही हूँ। तो नेम के अकॉर्डिंग से सॉर्ट किया, पहले ए वाले आ गए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, एंड सो ऑन आ गए। लेकिन अगर मैं इससे ये देखूं कि इसने सैलरी पे तो नहीं किया, ये देखो सैलरी पे किया, आपको लग रहा है शायद सबसे कम सैलरी ये वाली है, तो इस हिसाब से इसे ऊपर आना चाहिए था। लेकिन कैसे ला देता वो ऊपर, आप ही बताओ। ये सैलरी किसकी थी? अक्षित की। और अगर सॉर्टिंग करने के चक्कर में इसे ऊपर ला देता तो आकांक्षा को 4000 मिल रहा है, उसकी तो डिमोशन हो जाती। और ऐसे सभी के साथ होता, होता है कि नहीं होता? अब मान लीजिए किसी को 18,000 मिल रहे हैं और सॉर्टिंग के 1000 में न जाने उसे, सॉरी, सॉर्टिंग के चक्कर में उसे न जाने क्या मिलेगा। किसी को 45,000 मिल रहे हैं, इसका नाम क्या बनेगा? इसका आस्था, जो भी है। और ये जब नीचे पहुंच जाएगा सबसे नीचे, तो जतिन के तो मजे आ जाएंगे, समझे? तो ऐसा नहीं हुआ करता। जब सॉर्टिंग होती है तो पूरा का पूरा रो ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, समझ में आया? तो फिर आपका क्वेश्चन कि फिर फायदा क्या हुआ सॉर्टिंग करने का? तो भाई फायदा है ना, फायदा हम ही नहीं समझना चाह रहे। कैसे है फायदा भाई? तो यहाँ पे जो मैंने सॉर्टिंग की एक से ज्यादा फील्ड पे, इसकी कोई सेंस ही नहीं थी, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। रीजन, क्योंकि नाम ऐसे हैं जो सबके अलग अलग है, और कभी कभी मतलब किसी का शायद ही किसी दो लोगों को सेम हो। तो मुझे यहाँ पे किस तरीके का डाटा लेना चाहिए था, जो जिसमें कुछ कैटेगरी है, जिसे हम अपने शब्दों में क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल डाटा, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बताओ कौन सा है जिसमें मुझे करना चाहिए था? मैं जेंडर पे कर सकती थी। क्यों? क्योंकि जेंडर में दो ही कैटेगरी है, या तो मेल या फीमेल। अब मान लीजिए मैंने जेंडर पे कर दिया, अब आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है। ये देखो, अब देखो फीमेल कहाँ तक है? यहाँ तक। इनमें देखो सॉर्टिंग हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? और नीचे देखो, तो ये मतलब होता है, ये सेंस है। अब देखो प्रॉपर हो चुकी है सॉर्टिंग, ठीक, क्लियर है इतना? इसको मैं बार बार सही कर दी, फिर से वही आ रहा है। चलिए जी, तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया
कि मल्टीपल फील्ड पे करने का बेनिफिट कहाँ है, जहां पे आप सबसे पहले वो फील्ड रख रहे हो जो जिसमें कुछ कैटेगरी है। नेक्स्ट अगर आप 3 पे भी कर रहे हो तो देख लो एक बार इसे भी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने पहले डिपार्टमेंट पे किया, फिर जेंडर पे किया और फिर बेसिक पे। अब देखो आप किस तरीके से इसे फाइंड आउट करोगे। फाइनेंस के कितने हैं 3, तो मेजर फील्ड उसने किसको माना, डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट में पहले फीमेल आया और फिर मेल, क्योंकि एफ पहले आता है, मेल बाद में आता है, और जो जिसकी सैलरी उसे दे दी। अब ये मत कहना कि सैलरी पे फोकस नहीं किया, सैलरी पे किया है फोकस। कैसे, भाई फीमेल वाला तो अलग ही जा रहा था, उसकी तो 15,000 ऊपर रखने पड़ी। फिर उसके बाद 2 रिकॉर्ड मिले मेल वाले, एक 6,000 और एक 20,000, तो इसको पहले रखना पड़ा और उसके बाद में हो तो गई क्या। और ऐसे ही बाकियों का है। अब जैसे मार्केटिंग का है, जल्दी से समझ लो इसको, इसमें भी वही हो रहा है, देखो आप। और इसी तरीके से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ये देखिए, प्रोडक्शन में पहले उसने क्या रखा, ये डिपार्टमेंट एक साथ, फिर उसके अंदर फीमेल पहले, फिर मेल बाद में। फीमेल की सैलरी तो अपनी आनी ही नहीं थी, आनी थी मतलब उससे ऊपर। उसके बाद में 3 मेल बचे, तो 3 मेल में देखो सही तो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझना होता है कि मल्टीपल फील्ड पे करने का क्या बेनिफिट है। भाई वो सॉर्टिंग के चक्कर में डाटा थोड़ी ना चेंज कर देगा किसी का, तो ये मैंने इसमें बताया, ठीक है। करा सब वही रही हूँ जो उस वक्त समझाया था, बस थोड़ा सा स्पीड फास्ट और कुछ भी नहीं। यहाँ पे कलर वाइज सॉर्टिंग हो रखी है। कलर वाइज सॉर्टिंग कब होगी, जब आपने अलग अलग रोज को अलग अलग कलर दे रखे हैं, चाहे तो बैकग्राउंड कलर या फिर फॉन्ट का कलर, वो आप देख लेना, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी कलर दे रखे थे, ये देखिए, ये देखिए। अगर मैं इस पूरे डाटा को कहूँ कि मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे ना कलर वाइज सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो चाहे डाटा से करो या होम टैब से करो, एक ही बात है। बस डायलॉग खोल लो और क्या बोलोगे कि मुझे एक फील्ड तो देखो लेना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी फील्ड ले लेना, डजंट मैटर। बस यहाँ पे आपने आप आके क्या बोलोगे कि मुझे वैल्यू पे नहीं करना, किस पे करना है, सेल के कलर पे। अगर फॉन्ट के कलर पे करना हो तो फॉन्ट कलर ले लेना, और कलर भी तो आप ही बताओगे। मैंने कहा मुझे ये सबसे पहले चाहिए, ये वाला, ठीक है, ऐड लेवल। उसके बाद बताइए कौन सा चाहिए, तो ये मेरी चॉइस पे रहेगा। अपने आप उसको कोई सेंस नहीं है, मुझसे पूछेगा वो, जैसा जैसा मैं उसे गाइड कर रही हूँ वैसा ही वो सेट करेगा। ये देख लीजिए, सेल वैल्यूज नहीं, सेल कलर। और ये देखिए, अब 2-3 का ही करके दिखा रही हूँ, इसी को देख लो आप, ये देखिए। जिसको आपने नहीं बताया होगा वो फिर सबसे लास्ट में आएगा। तो ये होता है सॉर्टिंग कलर पे। अगेन सॉर्ट ऑन आइकन, ये कहां से आ गया, होता है ये कोई, ये रहा, देखो अंदर जाओ इसमें। जब हम यहाँ से फील्ड ले रहे थे तो वैल्यू पे नहीं करना, कलर पे नहीं करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन पे करना। आइकन कहाँ से जाते हैं मैं पहले बता चुकी हूँ, याद है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 4 क्लास लगाई थी मैंने पूरी, वो एक इन्वेस्टमेंट थी आपके साथ, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब हमने आपको आइकन लगाना बताया था, तो उसके बाद आप आइकन वाइज यहाँ पे कर सकते हो सॉर्टिंग, उसमें आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे फील्ड कोई भी ले लो, मैटर नहीं करता, बस इसमें आपको बताना पड़ेगा क्या, नो सेल आइकन। अच्छा सॉरी, अब फील्ड तो वही वाला लेना पड़ेगा ना जिसपे आइकन है। यहाँ मैंने थोड़ा गलत बोल दिया आपको, ये अब आएगा। अरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, आइकन क्यों नहीं दिखा रहा भाई। बेसिक, अब आया, वो पहले से ही डाटा ले लिया था ना, ये देखिए। उसी फील्ड को ले लेना जिस पे आइकन दे रखा है, मैंने कहा पहले कांटे वाले ऊपर दिखा दो, ठीक। एंड देन ये वाले दिखा दो, एंड देन ये वाले दिखा दो, जैसा आप बोलो।
वैसा हो जाएगा। हो गया डन। तो एक सॉर्टिंग की कमांड में इतना कुछ निकल जाएगा, आइडिया नहीं था। अब उसके बाद सॉर्टिंग के साथ ही क्या दे रखा है, फिल्टर दे रखा है ना। तो ये फिल्टर है, ये कुछ नहीं करना होता, सिलेक्ट किया और ऑटो फिल्टर लगा दिया। ऑटो फिल्टर के लिए बस एक ही बात बतानी थी कि ऑटो फिल्टर कैन नॉट बी अप्लाइड मोर देन वन ऑन अ सिंगल शीट। एक शीट पे आप दो नहीं अप्लाई कर सकते। क्या है ऑटो फिल्टर अभी बताती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो, और इससे कहा लगा दो फिल्टर, तो लगाने के चक्कर में उसका भी हट गया। कहता है ये तो लगाना और हटाने वाली कमांड है, ये नहीं है कि तुम कहो कि एक पे लगा दिया दूसरी पे भी दूसरी जगह भी लगा दिया, एक शीट पे एक। अब मान लीजिए कि मुझे यही लगाना था, तो बस इसे ऑन किया, इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं। क्या, जब भी आपको देखना हो कि जिस भी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है उसमें वैरायटी कितनी है, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो किसी से मैच ना करे। डिस्टिंक्ट वर्ड पावर बीआई में भी आता है ना, आता है कि नहीं, तो वही है सर। तो आपको अगर ये नहीं पता है कि कौन से फील्ड कैटेगोरिकल नेचर के हैं, कैटेगोरिकल मतलब जिसमें कैटेगरी बनी हुई है, जिसमें वैल्यू की वैरायटी है, तो तुरंत पता लग जाएगा आपके। मैं कहती हूँ 2 लाख डाटा भी हो तो बस इसे खोल लेना, इससे आपको पता लग जाएगा कि डिपार्टमेंट की वैरायटी कितनी है। अब जैसे ये नेम, अगर नेम सबके अलग अलग है तो वो क्यों बनाएगा वैरायटी, ये देखो सारे आ गए कि नहीं आ गए। बाई चांस नेम इसमें सिर्फ 6 लोगों के होते हैं, चाहे 1000 लोगों का डाटा होगा। जैसे सेल्समैन का डाटा है, सेल्समैन सेल करते हैं, जब भी वो सेल करते हैं उनकी एंट्री होती है। मेरी कंपनी में मान लीजिए 5 ही सेल्समैन है, जब भी वो सेल करके आएंगे, आज मान लो उसने 4 बार सेल करी, तो जितनी बार वो सेल करता है जिस भी एरिया में, हम उसकी एंट्री कर देते हैं। तो फिर जब इसको सेल्समैन वाले को फील्ड को खोलेंगे ना ऐसे, तो उन 6 के ही नाम आएंगे। बार बार उनकी भले ही 50 बार एंट्री हो, लेकिन नाम कितने आएंगे, 6, मतलब जितने भी है मेरे कंपनी में। ठीक है, तो कहने का मतलब बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डाटा कैटेगरी वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल। जब आप पावर बीआई टैब्यू पढ़ोगे तो ये वाला टर्म आपको वहां पे समझना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए, एक तो इसका ये बेनिफिट है, और दूसरा क्या है, जो आप मांग रहे थे वो यहाँ से क्लिक करते ही आपको मिल जाता है। आपने का बिहार का स्टेट दिखा दीजिए, दिखाया उसने। ठीक, सारे देखने हैं सारे, एक से ज्यादा देखने हैं तो एक से ज्यादा। अगेन इसमें भी लगाना है, मैंने कहा सिर्फ मेल चाहिए मुझे, तो ये लीजिए। तो फिल्टर पे फिल्टर, एक फिल्टर दो फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, मल्टीपल फिल्टर्स, जिस पे फिल्टर लगता है उस पे साइन आ जाता है। हटाना है तो हटा दो, कैसे हटाऊं, या तो इसे खोल के क्लियर कर दो, ठीक, और या फिर फिल्टर पे दोबारा जाके क्लिक कर दो। फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट आपके सामने लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट एल। इनको याद करना, धीरे धीरे याद करना आपका काम है। मैंने सीधा बताया हुआ है कि एक्सेल अगर पढ़ रहे हो तो रोजाना के 2 शॉर्टकट याद करो, बस अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका फिल्टर। फिल्टर में बस एक और जो समझने वाली चीज थी वो ये कि एक तो होता है कि आप यहाँ से फिल्टरिंग कर रहे हैं, और एक होता है कि आपने ऐसे बोला। जैसे मैंने कहा कि बेसिक में तो बहुत सारी वैरायटी है, ये कोई कैटेगोरिकल डाटा थोड़ी है, ये कोई कैटेगोरिकल डाटा थोड़ी ना है। तो मैंने इसको ये बोला कि मुझे उन सैलरीज वाले रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। अब 2 रास्ते हैं, या तो पूरे उसमें स्क्रॉल करो 1000 रिकॉर्ड्स में और टिक अनटिक करते रहो, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, या तो ऐसे करो, और या फिर छोड़ो चक्कर, यहाँ पे जाओ और ये फिर वही खुल गया जो कि कंडीशनल फॉर्म। एंड्स विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, ये सब मैंने आपको कस्टम फॉर्मेट, सॉरी इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताया हुआ है। और इसके अलावा आप GUI बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर करेंगे आगे, जैसे कि पावर बीआई करेंगे है ना, या कोई और भी करेंगे, सभी में ये सब आपको बार बार मिलेगा।
ठीक है, क्लियर है। और अगर कोई डेट टाइप है तो देखो उसके फिल्टर, उसको सेंस आ गई इस बात की ये डेट है, तो अपने आप देखो कैसे फिल्टर लगाए कि आज की डेट दिखा दूं, कल की दिखा दूं, या आने वाले कल की, या अगला हफ्ता, पिछला हफ्ता। लेकिन अगर मैं अभी करूं तो शायद मुझे कुछ ना दिखाई दे। अब आप कहोगे यार इसने तो कुछ नहीं दिखाया, तो इतना लॉजिक तो समझ ही रहे होंगे कि क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि डेट्स पिछले महीने की है। तो अगर पिछले महीने की है तो यहाँ पे इसमें था एक लास्ट मंथ आ गया। तो लॉजिक बनाइए, डाटा को चेक करिए और काम करिए। चलिए, तो ये था आपका ऑटो फिल्टर। अगेन यहाँ पे अगर जाएं तो उसके बाद था एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर जब हम होम टैब में पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे नहीं था, ये देखो नहीं था ना, इसलिए मुझे डाटा टैब में आकर बताना पड़ा था। वो डाटा टैब में ही नजर आता है। एडवांस फिल्टर में मैंने पूरी एक क्लास लगा दी थी, मतलब शॉर्ट एंड फिल्टर को हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया था उस वक्त। और अब हम एक ही क्लास में इसलिए रिवीजन दे रहे हैं क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। जिनको फिर भी समझना है तो वो अलग से बता देना भाई, क्योंकि अब और ज्यादा समय इसमें नहीं लगा सकते। तो जल्दी से समझिए एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में मैंने आपको सिखाया था, अच्छा वो मैं कॉपी करना भूल गई एक, रुकिए भाई, जो एक मेन शीट थी वो शायद मैं कॉपी नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। जब हम्म, ये एक फाइल मैं लेना भूल गई इधर से, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ इसको। ठीक है, अब कॉपी करने के लिए फाइल खुली होनी चाहिए, शायद मुझसे बंद हो गई है। ठीक है ना, ये वाली फाइल। चलिए भाई, देखिए जल्दी से, काम की कमांड्स हैं इसलिए रिवीजन करा दिया कि कोई ये ना कहे कि हमने बाद में कि आए थे हम तो हमारा रह गया। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे एडवांस फिल्टर को एडवांस फिल्टर कहा गया है, क्यों? क्योंकि ऑटो फिल्टर में एक तो अलग ये था कि भाई वो वहीं पे फिल्टर कर रहा है। आप देख रहे हो जिस जगह डाटा है ना, वहीं पे रो को हाइड करता है और वहीं पे फिल्टर लगा देता है। देखिए मैंने इससे कहा कि मुझे आईटी वाले चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाइड कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये नहीं चलेगा, मेरे ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या चाहिए? तो हमने कहा भाई आप ना हमारा डाटा फिल्टर करके जो है अलग ला दो शीट पे। तो फिर उसके लिए एडवांस फिल्टर पे जाना पड़ेगा आपको। और एक और प्रॉब्लम थी कि ऑटो फिल्टर में आप वही कंडीशन दे सकते हो जितनी ये हमें दे रहा है, मतलब कंडीशन बनाने के लिए यही तो है। अगर आपकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन फंस गई जो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रही है, तो आपके पास बस एक ही तरीका होगा उसका। ठीक है, एक मिनट। कि मुझे अलग से रिकॉर्ड निकाल दो उनके जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। ठीक, इसको इग्नोर करना, ये जो भी मैंने बनाया ना इसको सबको इग्नोर कर दो, मैं हटा इससे नहीं सकती क्योंकि अब आपको बनी बनाई शीट देनी है मुझे, वरना दोबारा से 1-2 क्लास इसी में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम एडवांस फिल्टर पे, ये, और हमने कहा कि मुझे एडवांस फिल्टर मतलब करना है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अब उसका मतलब ये है
कि कह रहा है कि देखो मैं तो सेम प्लेस पे भी फिल्टर कर देता हूँ। तो हमने अपने मन में सोचा कि अगर सेम पे ही करना होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते, बट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी टू अनदर प्लेस में आपको बताना पड़ता है कहाँ पर। ठीक, मान के चलो कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे कहीं और चाहिए, तो अब आपको तीन बातों का जवाब देना है। पहली बात का जवाब तो उसने खुद ही ले लिया, लिस्ट रेंज, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर रखा था, वो उसने ले लिया। दूसरा देखो क्या लिखा है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, कंडीशन। ठीक है, तो अगर मैं पहली बार इसको दे रही हूँ और ये वाली बात मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ, क्या कि बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 20,000, अब मैं क्या करूं, देखो मैंने आपको ना ये सिखा दिया कि एक्सेल से बात करने की जो भाषा होती है वो सेल रेफरेंस होती है, यही सिखाया मैंने आपको। तो आप बेसिक थोड़ी ना लिखोगे, बेसिक लिखोगे नहीं, तो आपने लिखा I2 ग्रेटर देन कितना, 20,000, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। और इसने पूछा कहाँ चाहिए डेटा, चलो मैं यहाँ दे देती हूँ, छोड़ो। तो मैंने इसे ओके किया, तो देखो ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस इज नॉट वैलिड। पता है कौन सा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गड़बड़ का है यहाँ, क्योंकि ध्यान से सुनो, उसने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे कंडीशन दो, उसने कहा था कंडीशन कहीं और दो, उसकी रेंज मुझे दो। तो दैट्स वाई हमें ये तैयारी करनी पड़ती है, कंडीशन कहीं पे लिखनी पड़ती है। कैसे लिखनी पड़ती है वो भी देख लो, सेम स्पेलिंग में फील्ड का नाम दो, सेम स्पेलिंग, जरा सी भी स्पेलिंग इधर से उधर होती है अनजाने में तो ये काम नहीं करेगा, दिखाती हूँ। इसे मैं डिलीट कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए। ये इसने बोला एडवांस फिल्टर, बोला इसने कंडीशन रेंज, समझ आ गई थी मुझे। ठीक, और बोला इसने कि कहाँ चाहिए आउटपुट, तो मैंने बोला यहाँ चाहिए। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया तो उसने मुझे आउटपुट लाकर नहीं दिया, रीजन स्पेलिंग सेम नहीं थी। अगर स्पेलिंग सेम होती तो फिर ये आपका काम करता, तो इसलिए कहा जाता है कि कॉपी पेस्ट कर लिया करो। अब मैं आपके सामने फिर से कमांड दे रही हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ, फिर से सेम कमांड दे रही हूँ, वही। ठीक है, तो दे ही रखा, कॉपी टू अनदर प्लेस, मैंने कॉपी टू अनदर प्लेस में ये दे दिया, आया कि नहीं आया रिजल्ट। तो सबसे पहला रूल कि फील्ड की स्पेलिंग सेम है, जो क्राइटेरिया रेंज में आपने यूज किया है। दूसरा, अगर आपको सारी डाटा नहीं चाहिए था, आप समझ रहे हो, सारा डाटा नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको पहले से ही बताओगे कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है। अब ये मैं पहले डिलीट कर दूं और आपको जल्दी से ये भी करके दिखा दूं ताकि हम आगे बढ़ पाए। सॉर्ट एंड फिल्टर में समय इसलिए लगाया था उस टाइम पे मैंने, क्योंकि जरूरी है, काम का है, और इसमें थोड़ी वैरायटी भी है बताने के लिए। तो ये देखिए, जो जो मुझे चाहिए उसका मैंने क्या किया, मैंने उसके फील्ड नेम लिख दिए, लेकिन ये ध्यान रखना स्पेलिंग से होनी चाहिए, फिर कॉपी पेस्ट कर लेना। और देखिए वो वाली बात भी मैंने लिख दी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, कि जो एक्सट्रैक्ट रेंज है दैट हैज अ मिसिंग और इनवैलिड फील्ड नेम, ये कब देगा, जब फील्ड नेम की स्पेलिंग सेम नहीं होगी। तो इन सारे स्क्रीनशॉट से शायद आपको ये याद आ जाए कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अब की बार मैं किसी खाली सेल पे नहीं डाल रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं कि रिकॉर्ड कितने आएंगे, हमको क्या पता कितने आएंगे मैचिंग रिकॉर्ड, हो सकता है 10 आए, हो सकता है 100 आ जाए। तो हमने सिर्फ ये देना है, और ओके करते ही ये देखिए, अरे
ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, समझाने के लिए गलत लिखे होंगे ना मैंने। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एम्प्लॉय नेम, ये समझाने के लिए किया होगा ये देखो, इसलिए तो मैंने एरो यहाँ पे लगाई है कि इसमें रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, जो भी आपको चाहिए वो नीचे दोबारा लिख देते हैं और इस कमांड को पूरा करते हैं निकालने के लिए ये। ठीक, सिलेक्ट एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर रेंज, अब की बार यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, और ओके कर लेते हैं। अब क्या हो गया भाई, आपको पढ़ाए जा रहे हैं और फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, डन। ठीक भाई, ध्यान रखना 2-3 रूल्स का। और इसी तरीके से फिर मैंने अलग अलग ये सब करके दिखाया। ये जो था ये सिंगल कंडीशन के लिए था, फिर यहाँ पे मैंने ये जो लगाई है ये नॉट की कंडीशन लगाई है, यहाँ जो मैंने उड़ा दिया वो मैंने एंड की कंडीशन लगाई है। एंड मतलब क्या, देख लो जल्दी से। अगर मैं कहूँ कि बेसिक जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 हो, एंड एक और कंडीशन लगानी है मुझे, क्या, कि जिसका डिपार्टमेंट, ठीक है, क्या हो, फाइनेंस हो। अब एक काम और करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक दो और रिकॉर्ड ले लेते हैं और उनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब देखिए, जब इसे आप दोगे तो बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, वो ये थी कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो ना तो सेम रो में देनी है, सेम रो में। ठीक है, रो सेम होनी चाहिए। क्लियर, अब देखो इधर एडवांस फिल्टर। ठीक, क्राइटेरिया रेंज, इस बार क्राइटेरिया रेंज ये हुआ दोनों। ठीक है, इससे समझ जाएगा वो कि दो कंडीशन लगानी है, बेसिक सैलरी भी 20,000 से ज्यादा हो और डिपार्टमेंट भी फाइनेंस हो, और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे आप इधर हाईलाइट करेंगे, लेकिन अब गलती क्या हो गई हमसे कि मैंने फील्ड नेम नहीं बताया। अब वो उठा के पता है क्या करेगा, सारे दे देगा। एक्सट्रैक्ट रेंज जब हम देते हैं या तो फील्ड नेम दो, अदरवाइज एक सेल दो, फिर नहीं तो गड़बड़ कर देता है। तो चलिए इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, और इसे डन करते हैं वापस। ये देखिए, ये इसमें बस यही लेना है और ओके। ऊपर वाला कॉपी कर दिया। चलो, बार बार गलती आने से देख तो रहो ना कम से कम कि फील्ड नेम सेम रखने पड़ते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है एडवांस फिल्टर के साथ, कोई बता सकता है क्या, बता सकता है कोई? ये डायनेमिक नहीं है, मतलब ये अपडेट नहीं होती है, समझ रहे हो आप? ये अपडेट नहीं होगी, मतलब इस बात का क्या हुआ, बताओ इस बात का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपके यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज हुए, मान लीजिए एक दो रिकॉर्ड्स में मैं और 20,000 से ज्यादा सैलरी कर दूं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ जाएंगे? नो, ये स्टैटिक है। जो ये रिजल्ट आ रहे हैं ना वो स्टैटिक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी ना किसी सिचुएशन में चलो काम आते हैं। अब इस पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे लिखें, नोट में क्या लिखें कि फॉर मोर देन वन कंडीशन मीन्स एंड राइट वैल्यूज ऑफ fields in same रो। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है,
ये ना ये रो सेल होनी चाहिए। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप देखेंगे कि और में क्या करते हैं। ये देखिए और में क्या करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे या तो डिपार्टमेंट फाइनेंस चाहिए और या फिर सैलरी 15,000 से ज्यादा चाहिए, तो या वाली बात वो कैसे समझ जाएगा मेरे बोलने से? नहीं, क्योंकि मैंने रो छोड़ के लिखा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? और। देखो इधर, ये किया मैंने एडवांस फिल्टर। ठीक, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ऐसे ऐसे लेना है, ये ध्यान रखना। एक रो छोड़ के लिखना है, फिर बोलेगा कॉपी कहाँ करूँ, तो मैंने ये दिखा दिया। ओके, ये देखिए। अब बताओ इसमें क्या हुआ, क्या हुआ होगा? जिनके डिपार्टमेंट फाइनेंस नहीं है उनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होगी, चेक करें। और जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं है मान लो, तो उनका डिपार्टमेंट जरूर फाइनेंस हो। ऐसे ही हुआ हो, ये देख लो जाए। समझ में आया? तो और के लिए क्या बताना था? अगेन नोट, फील्ड वैल्यूज फॉर और कंडीशन। और को मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, मस्ट बी इन डिफरेंट रो। अब इससे ज्यादा की एक्सप्लेनेशन तो आप ही लिखना भाई, अगर आपको अपनी भाषा में कुछ लिखना हो। ठीक है, समझ में आया? और और हो गया, एंड हो गया। अब क्या बचा? अब तो नॉट बचा। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हर लैंग्वेज में, वो क्या होते हैं? एंड और नॉट होते हैं कि नहीं? तो ये देखो मैंने यहाँ पे नॉट कराया हुआ है। नॉट मतलब इस बात का क्या हुआ कि मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका डिपार्टमेंट आईटी ना हो। दिखाती हूँ, कोई भी कंडीशन दे देना, जरूरी नहीं है ये दोगे, हटा दो इसे। फिर से चलते हैं, ये मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और फिर से एडवांस फिल्टर में चले गए हो, एडवांस फिल्टर में ये लीजिए गए। फिर से भाई कंडीशन क्या है? इस बार कंडीशन क्या है? ये ठीक है ना? छोटा नहीं करूंगी तो सारा नहीं दिखेगा ना आपको। अगर मैं जूम करूंगी तो पूरी विंडो और ये सब नहीं दिख पाएगा, इसलिए जूम कम किया। कॉपी टू वेयर, यहाँ आगे तो मैं दे नहीं सकती ना, मुझे क्या पता कितने आएंगे। ओके, तो अब देखिए आ गए कि नहीं आ गए? और जितने भी आए हैं उन पे डिपार्टमेंट आईडी आईटी नहीं है। देखा आपने? खुद ही देख लो, डिपार्टमेंट आपका आईटी नहीं है। ठीक, ये मैं हटा देती हूँ। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार पढ़ लो या 10 बार पढ़ लो, याद तो कुछ रहना नहीं है। घर जाके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। हर शीट पे नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये एक बॉक्स ले लिया करो ऐसे, और जो आपका मन करे हिंदी में इंग्लिश में जैसे मन करे वहां साइड में लिख दो। कॉपी पे लिखने का कोई फायदा नहीं है। जब कभी रिवीजन करोगे तो वो नोटबुक ढूंढोगे और उसका वो पेज ढूंढोगे जहां पे आपने इस टॉपिक के लिए कुछ लिखा था। डिजिटल तरीके हैं आजकल तो सारे, ई फॉर्म में नोट्स होते हैं, कौन रखता है हार्ड कॉपी में? तो आप भी उसी तरीके से चलिए। चलिए चले आगे। तो ये था मेरा एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में एक और शीट मैंने बनाई थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कंडीशंस मैंने यहाँ पे भी दी हुई है। ठीक, देखिए क्या कुछ अजीब सा कैरेक्टर नजर आ रहा है आपको? हम्म, क्या नजर आ रहा है? स्टार नजर आ रहा है, स्टार।
और यहाँ पे भी कुछ अलग नजर आ रहा होगा। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब ये जो स्टार और क्वेश्चन मार्क है, इनकी स्टोरी क्या है, मतलब क्या है ये अजीब से? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पढ़िए इसको। इनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड वर्ड तो जानते ही होंगे आप, बहुत सारे लाइव शोज देखते हो, वहां पे सुनते हो वाइल्ड कार्ड एंट्री, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो कुछ तो मतलब होता होगा ना उसका। तो चलो उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो। हमारे यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो ये स्टार और क्वेश्चन मार्क का ना अलग ही सिनेरियो चलता है हर एक में। मोस्ट जगह पे इसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ही कहा जाता है। और इनका मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एक क्वेश्चन मार्क, एक कैरेक्टर। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे वो नेम सेलेक्ट करके दो जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हो और 3 कैरेक्टर और हो उसके आगे। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो मैं 3 बार ये लगाऊंगी, तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि मुझे टोटल 4 लेंथ वाले एम से शुरू होने वाले नाम चाहिए। समझ में आया? और यहीं पे अगर मैं दूसरी बात ये कहूँ कि मुझे वो दो जो स्टार्ट एम से हो रहे हो एंड इट डजेंट मैटर कि उसकी लेंथ कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, या कितनी भी है, तो स्टार मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। ठीक। और इस बात को समझाने के लिए मैंने शायद नेम पर ही लगा रखा है दोनों जगह, कोई बात नहीं, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लगाया? स्टार। तो ए वाले सारे नाम आ गए, उनकी लेंथ चाहे कितनी भी थी, सब नाम आ गए। अब ये समझाने के लिए मैंने जरूर नाम थोड़े बहुत चेंज भी किए होंगे, ठीक है ना? ये देखिए, अब फिर से अगर आपको देखना है चलाने के लिए इसे, तो डेटा, एडवांस फिल्टर्स, इस बार क्राइटेरिया रेंज में मैंने ये डाल दिया, टूल वही है, ठीक है। और कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें मैंने ये डाल दिया बस, और ओके कर दिया। तो उसने क्या किया? ए वाले सारे नाम दिए, बाकी छोड़ दिए। कम क्यों हो गए? क्योंकि मैंने कुछ नेम को भी आपके सामने चेंज नहीं किया, किया है ना? तो बस इस कारण क्लियर है। ठीक, समझ में आ गया होगा ये आपको। एंड अगेन यहाँ पे देखो, अब जल्दी से सेम, यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं? 5। कम लगा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, और फिर से इसे खाली कर देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। फिर से उसने बोला तुमने फिल्टर में क्या लगाया? ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज ये है। ठीक, एक्स्ट्रा सेल कोई भी मत सिलेक्ट करना, वरना काम नहीं करेगा ये। और ये क्या लिखा है? अभी मैंने जानबूझ के लिखा था 3 वाला, और एक लिखा होगा यहाँ पे अनु, चेंज कर दिया शायद मैंने, शायद चेंज कर दिया। तो यहाँ पे 4 से कम वाले नहीं आ रखे, बस यही मतलब है इसका। ठीक, चलिए, डन। तो ये मैंने सारा आपको एडवांस फिल्टर के बारे में बता दिया। एक लास्ट पॉइंट, कि अगर आप ये कहो कि भाई इस वाली शीट पे बहुत हौच पौच हो गया, हमें रिजल्ट यहाँ पे मत लाते दो, हमको दूसरी शीट में लाते दो, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे करने का क्या जुगाड़ है अभी बताती हूँ। अभी पहले आप यहाँ पे देख लो, मैं एक नई शीट डाल लेती हूँ यहाँ पे, और इससे मैं कहूंगी अब की बारी कि मुझे इनका रिजल्ट, कंडीशन तो मैंने कहा चलो यहीं पे ही है ये रही। ठीक, अब की बार मैंने इससे कहा कि मेरे को रिजल्ट ना एक फ्रेश शीट पर ला के दीजिए यहाँ पे, भले ही सारे फील्ड ला दो। तो ओके, बोलता है यू कैन ओनली कॉपी
फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। ये बात ठीक। तो फिर मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं करता तो इसके लिए एक और तरीका। क्या? देखो क्या, आप ना किसी भी नई शीट पे जाकर कमांड दे दो। कमांड वहां से मत दो ना, स्टार्टिंग वाली, जहां पे आप रिजल्ट चाहते हो वहां से कमांड दो। उसको पता मैं कहां से दे रही हूँ। उसकी तो एक ही शर्त पूरी होनी चाहिए कि जहां तुम हो ना वहीं लाके दो। तो मैं यहाँ हूँ, ठीक। और ये देखिए, इसे स्मार्टनेस कहते हैं और कुछ नहीं कहते। लिस्ट रेंज, दोबारा जाने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन काम करना है तो ये तकलीफ तो सहनी पड़ेगी ना। क्राइटेरिया रेंज, अगेन गए, ठीक है। कॉपी टू अनदर, ये बस हो गया काम। उसको अपनी जिद मनवानी थी, हमने कर दिया, उसका हो गया, हमारा भी हो गया, उसका भी हो गया। उसकी बात रह गई, हमारा काम हो गया, ठीक। तो कभी कभी ट्रिक से काम करना पड़ता है। जो रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए स्मार्टली आपको ट्रिक यूज करनी पड़ती है, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, ठीक है जी। तो ये मैंने वो सब समझा दिया आपको। जो बाद में आए थे अब उनकी शिकायत भी दूर हो गई होगी कि कुछ कुछ आपकी कवरेज हम करा रहे हैं, ठीक है। एक आध टॉपिक होगा जो अब उसको पीछे नहीं ले सकते, आगे ही जाना पड़ेगा हमें। किसी भी नए बैच में आपको सेट करके करा देंगे। अब हमारा जो डाटा टैब है, ठीक, फाइनली कल तो नहीं होगा देखो पूरा, क्योंकि यहाँ से भी कमांड्स हैं, ये भी बतानी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसे क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, ईटीएल। ईटीएल जो है पावर बीआई में तो थोड़ा ज्यादा कराते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी हमें बताना होता है पूरा 100% जितना भी बताना होगा। लेकिन एक्सेल में भी ईटीएल आपको बताना पड़ता है। तो अगर कोई भी बच्चा एक्सेल के बाद भी जॉब ट्राई कर रहा है तो उसके इतने इश्यूज नहीं आएंगे। भाई जॉब ट्राई करते रहो, अगर कहीं लग जाए तो कर लो, बाकी का कोर्स आपका साथ साथ चलता रहेगा। और एक्सेल में डाटा को क्लीनिंग करने का काम आपका रहता ही रहता है। जो डाटा आपको मिलता है, जिसपे आपको काम करना होता है, जिसपे आपको रिपोर्ट्स बनानी होती है, उसे क्लीन नहीं करोगे तभी तो काम शुरू करोगे। तो ये जो है इसे वही कहते हैं। गेट करना तो बड़ा आसान है ना, गेट डाटा पे क्लिक करो, बोलेगा कहां से लेना ले लो। लेकिन इसके साथ में क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म डाटा। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना। और बदलेंगे क्यों हम, क्योंकि वो क्लीन नहीं है, इसलिए हम उसे क्लीन करेंगे। और उसके लिए क्या यूज होता है, पावर क्वेरी। पावर क्वेरी हो सकता है अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे डीए के जाएं या खाली एक्सेल वाले, वो आपसे अलग से पूछ ले कि भाई आपको पावर क्वेरी आता है। वो आपसे अलग पूछ भी सकते हैं कि पावर क्वेरी आता है क्या। तो पावर क्वेरी आता है वो उसने क्यों पूछा, क्योंकि उसको पता है कि मैं डाटा फाइल दूंगा और उसमें डाटा अगर कुछ भी खिचड़ी पका हुआ होगा तो उसको आप ही को क्लेम करना। तो इसलिए पूछता है वो कि पावर क्वेरी आता है या नहीं आता, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं बाकी का करने के लिए। ओके, ओके बाय।